राम कबीर। संपत तो हरे मिलन की, संपत तो हरि मिलन की, और विपत राम वियोग, और विपत तो राम वियोग। संपत विपत ए हम कहो, संपत विपत ए हम कहो, अन कहो सब लोग। ये कबीर का वचन है। कबीर क्या समझाते हैं? कहते कि संपत्ति तो हरि मिलन की, संपत्ति धन लक्ष्मी मकान जायदाद किसकी होनी चाहिए? हमारे पास संपत्ति किसकी होनी चाहिए? जायदाद किसकी होनी चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बार बार रोते हैं, कहते हैं अभी हमारा ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, संपत्ति नहीं आ रही है, मकान नहीं बन रहा है, अच्छे पैसे नहीं आ रहे हैं। तो लोग इनके पीछे पड़े हैं। और कबीर क्या कहते हैं कि संपत्ति तो हरि नाम की, संपत्ति तो हरि नाम की। मगर कोई लोग ये नहीं पूछते कि हमने कितना भजन किया, कितना परमात्मा को याद किया, उनके लिए हमने क्या किया, कितना परमार्थ के लिए काम किया, लोक कल्याण के लिए हमने क्या किया। तो इनका हिसाब उनके पास नहीं है। और कुछ लोग निकल पड़ते परमात्मा को ढूंढने के लिए, पैदल चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, आप पैदल क्यों जाते हो? कष्ट कर कर 10 दिन 15 दिन तक पैदल जाते हो, कोई 5 दिन जाते, 4 दिन जाते हैं, कोई पास वाले होते तो 3-4 दिन में पहुंच जाते, दूर वाले होते 10-15 दिन में पहुंचते, मगर जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा 30-30 दिन तक चलते रहते हैं। क्यों जाते हो भाई? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक ही जवाब दिया, इनमें हमें मजा आती है, आनंद आता है। कोई परमात्मा को ढूंढने नहीं गया, आनंद को ढूंढने गए, मजा करने लिए गए, मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना। और लोग भी ऐसे हैं, जैसे लोगों को दिखते हैं कि वो पैदल आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो तंबू लगाकर बैठ जाते हैं रास्ते के में, आइए मुफ्त खाना मिलेगा, पाँव धोने के लिए गरम गरम पानी भी मिलेगा, आपका पाँव में दर्द हो रहा, सूजन आ गई है, तो लो गरम पानी ले लो, नहा लो, खा लो। कौन भाई मुफ्त में खिलाता है? तो मुफ्त में खाना मिलेगा, पूरी सेवा होती है, चाय पानी नाश्ता सब कुछ मुफ्त में मिलता है। और लोगों को लगता है हमने बहुत मजा कर ली। फिर कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बनता है। हम तो बहुत बार पैदल जाकर आए, हर वक्त हम जाते हैं, हर साल जाते हैं, एक बार तो जाते ही हैं, मगर काम नहीं बनता है। तो कैसे भी बनेगा? परमात्मा ने कहाँ लिखा है कि आपके कान में आकर फूंक मारकर गए थे? और कुछ मेरे जैसे लोग बोलते हैं तो आपको बुरा भी लगता है कि ओह, ये तो बड़ा नास्तिक लगता है, हम तो धर्म का कार्य करने जाते हैं और ये नास्तिक की बात करते हैं। क्यों हम पैदल न जाए, मंदिर में दर्शन करने न जाए? अरे भाई जाइए, आपके पास साइकिल है तो अच्छी सुविधा रहेगी, चलते जाइए, साइकिल पर जाइए। अरे आपके पास स्कूटर है तो साइकिल को छोड़ दो, स्कूटर पर चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे, थक ना लगेगा, परिश्रम कम करना पड़ेगा। यदि आपके पास मोटर गाड़ी है तो इनसे जाइए, बहुत बढ़िया सवारी रहेगी। और यदि कुछ नहीं है, सरकारी बसें भी जाती है, उनमें सवारी करके चले जाइए। क्यों कष्ट देते हो? आपको यदि परमात्मा को ही ढूंढना है, खोजना है, तो परमात्मा ने कहीं लिखा है कि आप अपने शरीर को कष्ट दोगे तभी मैं मिलूंगा।
ऐसा जिक्र तो कहीं पर नहीं है, किसी धर्मों में नहीं कहा है। और हमारे धर्म में कैसे घुस गया पता ही नहीं चलता है। और ना जो बड़े महात्मा जो बैठे हैं वो महाराजों ने कुछ नहीं कहा है, आते रहो भाई आते रहो, दुखी तो तुम होते हो। मैंने कोई महात्मा को पैदल जाते नहीं देखा है। वहां जाते हैं कुछ जैन मुनि जाते हैं, जैन मुनि जाते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं करता हूं। मगर हमारे मुनियों के पास तो बहुत बड़ी बड़ी आलीशान कार है, बहुत रहने के लिए आलीशान महल भी है। हमने उनका नामकरण बदल दिया है, उनको हमने मंदिर बना दिया है, भवन बना दिया है, मगर आलीशान होते हैं। तो संपत्त तो हरि मिलन की, कबीर कहते कि संपत्त तो हरि मिलन की और विपत्त राम वियोग। तो मेरे लिए जो विपत्ति है, आप विपत्ति कर रहे हो, ये संपत्ति के लिए कर रहे हो। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, चेक नहीं आया, धंधा कम हो गया, बेटे को नौकरी नहीं मिली, बेटी को अमेरिका जाना है, कोई अच्छा वर नहीं मिलता है, तो आपके लिए ये विपत्ति है। कबीर कहते हैं कि और विपत्त राम वियोग, जिस दिन राम का वियोग हो जाए वही मेरे लिए बहुत बड़ी आपत्ति है। मैं उनकी विपत्ति सहन नहीं कर सकता हूं, वही मेरे लिए है। वो अपनी झोपड़ी में खुश है। कबीर तो झोपड़ी में रहने वाला था। आज लोगों ने बड़े मुगट लगा कर पाट पर बिठा दिया है, कबीर साहब दाढ़ी वाले, बड़े बड़े टोपी लगा दी, स्वर्ण की माला भी चला दी। अरे कबीर के पास वो कहां से आया भाई? वो तो एक गरीब अनपढ़ जुलाहा था। ये विपत्ति, ये संपत्ति के लिए तो पीछे पड़ा ही नहीं था, इनके पीछे तो था ही नहीं, लगा ही नहीं था। आपके मन की कल्पना ने उनको सुवर्ण आसन पर बैठा दिया। तो संपत्त विपत्त ये हम कहो। कबीर को शायद पता होगा कि 20वीं 21वीं सदी वाले लोग बड़े चालाक हो गए, मुझे विकृत तो करने ही वाले हैं, जो आज हमने कर दिया। तो कहते कि संपत्त विपत्त ये हम कहो, तो 600 साल पहले कबीर ने कह दिया था। ये सब आपके लिए है। संपत्त विपत्त ये हम कहो, आन कहूं सब लोग, ये सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो कबीर को ऐसे मत धकेलिए, वो सुवर्ण आसन पर बैठने वाला नहीं है। उनके पास कोई महल न था, सोने के लिए कोई अच्छी चद्दर भी नहीं होगी, वो तो जमीन पर सोने वाला था। उनके पास क्या संपत्ति थी? तो एक झोपड़ी थी, वो भी गंगा किनारे थी। शायद बाढ़ आता होगा तो अंदर पानी भी घुस जाता होगा। अभी उस जमाने में कैमरा ना था, किसी ने तस्वीर खींची नहीं है। तो गांव के बाहर एक बस्ती में रहने वाला था, तो वही उनकी जायदाद थी। मगर उनके पास कौन था? तो उनके पास उनकी संपत्ति के रूप में अपना भगवान था, परमात्मा था। और इन्हीं परमात्मा के स्वरूप में वो बहुत बड़ा खुश रहता, आनंदित रहता था। तो संपत्ति तो हरि मिलन की, और इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, सोचता ही नहीं है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी संपत्ति को दान कर दो, पुण्य कर दो, बहा दो नदी में, छोड़ दो और ब्रह्मचारी होकर निकल जाओ। ये तो और भी दुख की बात है, कभी ने ऐसा नहीं किया। संपत्ति तो चाहिए, मिलकत चाहिए, पैसा भी चाहिए, इनके बिना जीवन अधूरा है, नहीं चलेगा। मनुष्य का जीवन तो कतई नहीं चलेगा। पशु पक्षियों को इसकी आवश्यकता नहीं है, ना उनको कपड़े पहनने की आवश्यकता है, ना उनको अपना खुराक को संग्रहित करने की आवश्यकता है। मगर मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकता है।
मगर सत्य यही है कि जो हमें मिला है इनमें हम आनंदित न रह सके, खुश न रह सके और मिथ्या प्रलोभन के पीछे हम पागल हो गए तो हमारा कल्याण नहीं होगा, भटकते फिरोगे। मनुष्य होकर भी हम पशुओं की तरह भटकते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि माया हमारी आत्मा, देह क्रिया के काज। माया तो चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा धन लक्ष्मी चाहिए, पर कितनी चाहिए? अपनी क्षमता के अनुसार चाहिए। और जितनी क्षमता है इतना जो हमें मिल जाता है तो खुश रहिए। यदि नहीं मिलता है तो कुछ ज्यादा परिश्रम कर लो, तैयार रहो, मगर असंतोषी न रहो। आनंदित तो रहना पड़ेगा और परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उनके पास रहो, खोजो। तो यही तो हमारा कर्तव्य। तो कबीर हमें हमारा कर्तव्य दिखाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो संपत तो हरि नाम की, हरि मिलन की, और विपत राम वियोग। तो यही कबीर का वचन है, यही कबीर समझाते हैं। तो समझते रहिए, आते रहिए, और कबीर ने जो समझाया है बस यही जो संपत्ति है, ये दोनों संपत्ति को अच्छी भली भ्रांति पहचानना पड़ेगा। एक है जो धन लक्ष्मी की संपत्ति है और दूसरी हरि नाम की, हरि मिलन की, हरि की प्राप्ति की। तो दोनों के बीच में मनुष्य को रहना है। और कैसे रहना है? तो दोनों का तात्पर्य समझकर अच्छी तरह से हिल मिल कर रहना है, वो सीखना पड़ेगा। तो आते रहिए और ये संपत्ति को पहचान कर अपने आप को आनंदित रखिए, खुश रखिए। अस्तु राम कबीर।